एल्बर्ट कामू faire la société des gens. एक ऐसा फिलोसोफर जिसका बचपना बहुत गरीबी में बीता, जिसको 17 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद अपने हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से वो आदमी नोबेल प्राइज विनर बन गया। de sa vie, provisoirement célèbre. Je एल्बर्ट कामू एक फ्रेंच अल्जीरियन फिलोसोफर था, राइटर, थिंकर और नोवेलिस्ट था। एल्बर्ट कामू के फादर ल्यूसियन कामू एक मजदूर थे। वो अंगूरों के बागानों में काम करते थे और इसी से अपना गुजारा चलाते थे। एल्बर्ट कामू के फादर की डेथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो गई थी, क्योंकि एल्बर्ट कामू के फादर फ्रेंच आर्मी में भर्ती हुए और जंग में उनकी मौत हो गई। उस समय एल्बर्ट कामू मात्र 1 साल के थे और एल्बर्ट कामू को पालने पोसने का काम उनकी माँ ने करा। एल्बर्ट कामू की माँ के बारे में कहा जाता है कि उनकी माँ साफ सफाई का काम करती थी, पार्शियली डीफ थी, सही से सुनाई नहीं देता था और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। लेकिन एल्बर्ट कामू पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक थे। एल्बर्ट कामू के इस टैलेंट को उनके टीचर लुइस जर्मेन ने देखा और इनको एल्बर्ट कामू बना दिया। एल्बर्ट कामू बने अपने टीचर की वजह से, क्योंकि इनके टीचर ने इनको स्कॉलरशिप एग्जाम दिलवाया, जिससे इनको स्कॉलरशिप मिली और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हुई। अब मैं आपको बता दूं, एल्बर्ट कामू के नाम की स्पेलिंग CAMUS है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कामू है, क्योंकि इसका S साइलेंट है और फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन कैम्यू है। तो एल्बर्ट कामू ने फिलॉसफी दी एब्सर्डिज्म की। एब्सर्डिज्म का मतलब होता है निरर्थक, मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एल्बर्ट कामू अपने घर के बारे में बोलते हैं, एक ऐसा घर जहां पर कोई किताबें नहीं, जहां पर कोई बातचीत नहीं, जहां पर सिर्फ साइलेंस है। तो एल्बर्ट कामू की जो फिलॉसफी है एब्सर्डिज्म, ये इनके घर से भी निकल कर आई है और इन्होंने अपनी माँ की कंडीशन देखी, इनकी फिलॉसफी यहाँ से भी निकल कर आई है। तो अगर हम ये बोले कि इनकी फिलॉसफी पूरी इमेजिनेशन है तो ये गलत होगा। इनकी फिलॉसफी इमेजिनेशन नहीं है, इन्होंने अपनी फिलॉसफी रियल वर्ल्ड से ली है। तो एल्बर्ट कामू ने एक लिटरेरी वर्क दिया और इंटरनेशनली फेमस लिटरेरी वर्क है द मिथ ऑफ सिसिपस। जो ये सिसिपस है, ये सिसिपस की कहानी है, मिथ है। मिथ का मतलब होता है कहानी या कथा। तो सिसिपस एक ग्रीक राजा है, एक ग्रीक किंग है, और वो इतना चालाक है कि उसने मौत को चकमा दे दिया। और मौत को एक बार चकमा नहीं दिया, मौत को 2 बार चकमा दे दिया। मौत को बोलते हैं ग्रीक में थैनाटोस। जब थैनाटोस सिसिपस के पास आई तो सिसिपस ने थैनाटोस को चकमा दिया, चकमा ही नहीं दिया, और मौत को यहीं जकड़ कर रख दिया, यहीं बांध दिया, जिससे जो ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स हैं, ग्रीक गॉड्स हैं, वो सिसिपस से बिल्कुल नाराज हो गए। वो इतना नाराज हो गए सिसिपस से कि इन्होंने कहा कि अब इसको सजा दो। और उसको सजा क्या दी कि वो पहाड़ पर एक पत्थर चढ़ाएगा और वो पत्थर नीचे गिरेगा, फिर वो पत्थर चढ़ाएगा, फिर वो पत्थर नीचे गिरेगा। मतलब एटर्नली सिसिपस को ये काम करना है। तो ये था द मिथ ऑफ सिसिपस का कोर थीम। अब हम बात करते हैं एब्सर्डिज्म की, कि एब्सर्डिज्म क्या है। ये इनका मेन फिलोसफिकल वर्क है। ये द मिथ ऑफ सिसिपस से निकला है। जो द मिथ ऑफ सिसिपस है वो लिटरेरी वर्क है, फॉर्म में लिटरेरी है, मगर कंटेंट में वो डीप फिलोसफिकल है। जब कामू द मिथ ऑफ सिसिपस लिख रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, और वो शॉकिंग स्टेटमेंट है सुसाइड, अ सीरियस फिलोसफिकल प्रॉब्लम। एल्बर्ट कामू ने सुसाइड पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि 2 तरीके के सुसाइड होते हैं, एक फिजिकल सुसाइड होता है और एक फिलोसफिकल सुसाइड होता है। फिजिकल सुसाइड आदमी तब करता है जब वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल पूरी तरह से थक चुका होता है। मतलब वो सोचता है उसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, वो पूरी तरह से थक चुका होता है, तब वो सुसाइड कर लेता है। मतलब फिजिकली अपनी बॉडी को एंड अप कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। और दूसरा है फिलोसफिकल सुसाइड। ये सुसाइड ऐसा है कि आदमी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण क्या करता है, गॉड पर बिलीव करने लगता है, किसी को भगवान मानने लगता है, ईश्वर मानने लगता है। तो वो फिलोसफिकल सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो लॉजिक को और रीजन को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो कामू कहता है ना तो हमें फिजिकल सुसाइड करना है और ना ही फिलोसफिकल सुसाइड करना है, हमें रिवॉल्ट के साथ जीना है। रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह, और यहाँ पर रिवॉल्ट का मतलब है कि हमको कॉन्शियसली एब्सर्डिटी के बारे में जानना है। ऐसा नहीं कि हम एब्सर्डिटी को नहीं जान रहे हैं, हम जान रहे हैं एब्सर्डिटी को, कि एब्सर्डिटी क्या है, उसको जान रहे हैं, उसी के साथ हमें जीना है, हमें कॉन्शियस होकर जीना। ये नहीं कि बैठ गए लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। तो ये फिलॉसफी है एब्सर्डिज्म की। मैं बताऊं एब्सर्डिज्म आखिर होता क्या है। एब्सर्डिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। मतलब जब आदमी मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करता है, अपनी इस जिंदगी को, अपनी लाइफ को सर्च करता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो हम जिए जा रहे हैं, हजारों लाखों साल से जिए जा रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग तो होगा। जब आदमी मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करता है और यूनिवर्स से इसका आंसर चाहता है कि यूनिवर्स इसका आंसर दे, ये दुनिया उसका आंसर दे कि ये लाइफ है क्या,
तो यूनिवर्स साइलेंट रहता है, यूनिवर्स बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। आदमी की चाह कि आदमी जानना चाहता है लाइफ है क्या, और यूनिवर्स की चुप्पी, जब इन दोनों के बीच कन्फ्रंट्रेशन होता है, लड़ाई होती है, तो यहीं से इनकी फिलॉसफी निकल कर आती है एब्सर्डिज्म की। तो ये फिलॉसफी है एब्सर्डिटी। तो इनका ये बहुत प्यारा फिलोसफिकल वर्क है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करता है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ। आखिर ये लाइफ है क्या जो हम जिए जा रहे हैं और आखिर में जाकर मर जाते हैं। तो एल्बर्ट कामू ने द मिथ ऑफ सिसिपस के ज़रिए हमको ये समझाना चाहा कि हमको बस जीना है, पैशनेटली जीना है, अपना काम करना है, अच्छे से जीना है। ये नहीं सोचना है कि हमारे अंदर नाइलिज्म की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना है कि एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, देयर इज नो मॉरल मीनिंग इन लाइफ, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये एल्बर्ट कामू की फिलॉसफी थी एब्सर्डिज्म, जो द मिथ ऑफ सिसिपस से निकल कर आती है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो एल्बर्ट कामू की मदर हैं और जो एल्बर्ट कामू का घर है, मुझे ये लगता है कि एल्बर्ट कामू की मदर और एल्बर्ट कामू के घर ने इनको इतनी हेल्प करी है ये फिलॉसफी देने में, साइलेंट यूनिवर्स। अगर आप रैशनली सोचें तो आपको पता चलेगा ये इनका इमेजिनेशन नहीं है कि एल्बर्ट कामू ने आंखें बंद करी और ये इमेजिन करने लगे कि कोई ऐसी लाइफ है, कोई ऐसा कैरेक्टर है। उन्होंने रियल लाइफ में ये सब झेला है, उन्होंने गरीबी झेली, उन्होंने दुख झेला, और उनको साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस भी था, उनको टीबी भी थी। उसके बावजूद एजुकेशन फील्ड में या एकेडमिक फील्ड में वो इतना आगे बढ़े और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब तीसरा पॉइंट आता है, वो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो है एल्बर्ट कामू की मौत। एल्बर्ट कामू की मौत होती है एक कार दुर्घटना में। एल्बर्ट कामू एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एल्बर्ट कामू अपने दोस्त मिशेल गैलिमार्ड के साथ प्रोवेंस से पेरिस जा रहे होते हैं, और कार की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि कार पेड़ में जाकर लड़ती है, और वहीं एल्बर्ट कामू की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। लेकिन पॉइंट ये निकल कर आता है कि जब एल्बर्ट कामू की डेथ हुई तो उनकी पॉकेट से एक ट्रेन टिकट निकला। तो उस दिन एल्बर्ट कामू कार से नहीं ट्रेन से जाने वाले थे, और कहा जाता है ये सारा एक्सीडेंट अरेंज कराया था एक सोवियत एजेंट ने, क्योंकि एल्बर्ट कामू ने यूएसएसआर को क्रिटिसाइज करा था। तो ये थी एल्बर्ट कामू की लाइफ, एल्बर्ट कामू की फिलॉसफी और एल्बर्ट कामू की डेथ। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि एब्सर्डिटी है क्या। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।